चलिए रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द पॉलिनोमियल्स, ये मैं आपको बताऊंगा। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट, ऐसे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। बेटे हमारे पास में इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटे ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो कोफिशिएंट है ए। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड सी इज द कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं जैसे 9x² प्लस 3x प्लस 2, कुछ भी ले लिया हमने, इक्वल टू 0। तो बेटे ए अगर हम कंपेयर करेंगे तो बेटे ए की वैल्यू होगी 9, बी की वैल्यू होगी 3 और सी की वैल्यू होगी 2। अगर साइन यहाँ पर माइनस का है तो माइनस होगा। सपोज करो ये -2 हो जाता है, 3x -2 इक्वल टू 0। तो बेटे ये सी की वैल्यू होगी -2। अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। बेटे द सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होगा बेटे -b/में a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब -b/में a होगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का साइन भी लगेगा, अपॉन में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ये क्या होगा बेटे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, बोलो आ रहा है बेटे इतना समझ में? गौरी बेटे आ रहा है समझ में? बेटे अल्फा एंड बीटा रूट्स है इसके। ठीक है ना, अल्फा और बीटा का मतलब रूट्स है। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। इफ रूट्स आर गिवन, इसी में मैं बेटे बता देता हूं, इफ रूट्स आर गिवन then the quadratic equation will be x square minus sum of the root x plus product of the root। ये भी फार्मूला लिख लो बेटे, sum of the roots x and products of the root। कर लिया, ठीक है। अब मैं इसी टाइप्स का एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। बेटे ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में। क्वेश्चन है x²
प्लस 7x प्लस 10 CBSE 2020। इसमें क्या बताना है हमको? फाइंड zeros and verify the relationship between the relationship between zeros and the coefficients। अब बेटे इस क्वेश्चन को हमने करना है। यहाँ पर हमें क्या बताना है? फाइंड जीरोज। बेटे जीरो निकालने का मैंने आपको क्या बताया था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। तो बेटे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, बताया था फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो बेटे 10 आ गया। 10 के ऐसे क्या फैक्टर करें कि 7 आ जाए? 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस का 10। बेटे पेयर बना लो। यहाँ क्या क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ कॉमन आ गया x, यहाँ बचा x प्लस 2। यहाँ कॉमन आ गया बेटे 5, यहाँ आ गया x प्लस 2। एक बार बेटे x प्लस 2 ले लिया और एक बार x प्लस 5 ले लिया। ठीक है, अब इसकी कंपेयर बेटे जीरो के साथ करो तो x की वैल्यू आ गई -5 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -2। ये बेटे हमारे दो रूट्स हैं। क्या है? रूट्स है। अब इसको आप ले सकते हो अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -2। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? अब नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड मेथड सम ऑफ द रूट वेरीफाई ए रिलेशनशिप सम ऑफ द रूट इक्वल टू -b अपॉन में a। यानी कि बेटे x का कोफिशिएंट यानी कि -7 अपॉन में 1। -7 अपॉन में 1 यानी कि -7। बोलो बेटे आ रहा है समझ में? अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? हमारे पास में अल्फा की वैल्यू -5 है, बीटा की -2 है। अब इनको सम करो तो यहाँ सम करने पर क्या आ रहा है? यस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 प्लस -2, -5 प्लस -2 दोनों को अगर हम सम करेंगे तो आ जाएगा -7। और अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो -5 इंटू -2 इक्वल टू आ गया प्लस का 10। बोलो आ रहा है बेटे समझ में? अच्छा, अब हमने वहां पर निकाला है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, -7 आया। यहाँ पर भी -7 आया। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, हमने करेक्ट किया है और यही वेरिफिकेशन यहाँ पर यही वेरीफाई करना है। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं बेटे। सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू बेटे 10, ए की 1 इक्वल टू 10। तो यही वैल्यू आ गई जो यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि दिस इज वेरीफाई दैट द आंसर इज करेक्ट। जो हमने आंसर निकाला है मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर से वो हमारा करेक्ट है। बोलो आया बेटे समझ में? आया बेटे? चलो करो इसको फटाफट से। नेक्स्ट बेटे मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आपने करने हैं।
करो बेटे इसको। 91 है बेटे। बेटे 91 के फैक्टर बताओ क्या हो सकते हैं। 13 इंटू 7 कितना होता है बेटे। 91 -13 -7 कितना होता है बेटे। -20 जो हमको लेके आना बीच वाला। आप कर लोगे। ठीक है करो। चलो बेटे बताता हूँ। बेटे कॉन्सेप्ट को समझो। हमको इसमें कुछ नहीं करना है। जो पहला है ये x√2 है बेटे। यहाँ पर 2√3x² है। थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई। 2√3 -5x प्लस का √3 बेटे ये है। हमने क्या करना है बेटे, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाइड करना है। 2√3 इंटू √3 बेटे 2 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3। अब हमको निकालना है बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर क्या है, -5। -2 -3 अगर करेंगे तो बेटे -5 आ जाएगा। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी की चीजें एज ऑन छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे 2√3x² -2x -3x प्लस का √3। बेटे कॉमन ले लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। बेटे यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 और एक x, 2x। तो यहाँ बचेगा बेटे √3x। यहाँ बचेगा बेटे 1 माइनस। अब यहाँ पर क्या कॉमन लिया जाए कि √3 यहाँ पर आ जाए। बेटे ये 3 है, अगर हम √3 बाहर ले लेते हैं तो अंदर √3 और फिर x। √3 बाहर आ गया -1। तो बेटे एज इट इज यही वाला नंबर आ जाएगा जो यहाँ हमको चाहिए। क्योंकि √3 को √3 से करेंगे बेटे 3 आएगा जो 3x होगा। √3 को -1 से करेंगे तो √3 आएगा प्लस का √3। बोलो आया बेटे समझ में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको ले लेंगे √3x -1। एक बार इसको ले लेंगे 2x -√3। बेटे इसके कंपेयर 0 के साथ कर दो, तो 3x -1 = 0। -1 उधर चला जाएगा तो x = 1 में √3। यहाँ से वैल्यू आ गई और यहाँ से आगे बेटे x = √3 में 2 आया बेटे समझ में क्या। ठीक है, चलो नोट करो इसको।